अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज जिसका आज 4th लेक्चर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से भी ये रिएक्शन जाना जाता है और इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं और इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नाम क्यों लिया जाता है। देखो, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक सेम टाइम पे हो रहे हो, रिएक्टेंट्स के अंदर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पे हो, दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे हो रहे हो, तो हम बोलते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। नंबर 1, इसको यूं भी डिफाइन किया जा सकता है, या फिर जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रहा हो, कम भी हो रहा हो, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट की एक से कई ज्यादा स्टेट्स जब होती है, बढ़ने की और कम होने की, तो ऐसा रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने दो तरह से इसको डिफाइन करा। रिएक्शन जिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे हो रहे हो, तब भी वो रिडॉक्स रिएक्शन है। या फिर एक ऐसा रिएक्शन जिस पे इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा दफा हो रहे हो, कम भी हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है, तो जहाँ पे मल्टी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर, तो ऐसा रिएक्शन भी जो है वो आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। अब अगर मैं रिडॉक्स वर्ड को देखूं तो इस पे जो फर्स्ट रेड है, रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। इसका जो फर्स्ट वर्ड है रेड, इसका क्या मतलब है? रेड निकला है रिडक्शन से, यानी रिडक्शन हो रही है, फिर ऑक्स निकला है ऑक्सीडेशन से, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब जरा जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज कर लो। ऑक्सीडेशन क्या होता था? बड़ा सिंपल है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता था ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता था? गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये हमने डिटेल से पढ़ रखा है। ठीक है, तो होगा क्या? रिडॉक्स करके बना दिया वर्ड। रिडॉक्स करके बनाने का मकसद ये है कि रिडक्शन भी हो रही होगी और ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी सेम रिएक्शन के अंदर, और जब सेम रिएक्शन के अंदर रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रहा होगा और कम भी हो रहा होगा। तो फिर हमने दोनों डेफिनेशन जनरेट की कि ऑक्सीडेशन स्टेट जहां ज्यादा दफा कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो तब भी वो रिडॉक्स रिएक्शन है, या फिर हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे हो रहे हो तब भी वो रिडॉक्स रिएक्शन है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं जिस पे हम ये देखेंगे कि आपके पास रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम टाइम पे हो रहे होंगे। कैसे भला? इससे पहले कि मैं रिएक्शन की तरफ बढ़ूं, इस टेबल को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक शॉर्ट टेबल है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को याद करने का बड़ा जबरदस्त शॉर्टकट है। कैसे भला? अगर ग्रुप 1 से कोई एलिमेंट उठ के आ जाए, जैसा कि आपके सामने पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, आपके सिलेबस में पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, तो बजाय उसके कि आप उसका वैलेंस शेल पढ़ो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टडी करो, आप सिर्फ ये देखो कि वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट आप डिफाइन कर सकते हैं +1। ठीक, सिमिलरली ग्रुप 2 में देखें, मैग्नीशियम एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है, ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, बजाय इसके कि आप लंबे चक्रों में वैलेंस शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, आपको अगर ग्रुप 2 पता है कि वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट से असाइन कर दें +2। इसी तरह ग्रुप 3 में आ जाए, अगर आपको ये जानते हैं कि कोई एलिमेंट है जैसा कि एल्यूमिनियम, दैट इज बिलोंग टू ग्रुप 3, बजाय उसके कि आप उसके शेल्स कॉन्फ़िगरेशंस निकालें, उसको डायरेक्ट असाइन कर दें +3। इस तरह हाइड्रोजन को +1, ग्रुप 7 को -1, जैसा कि क्लोरीन, जैसा कि फ्लोरीन आपके सिलेबस में क्लोरीन जब भी आ जाए आप उसको डायरेक्ट -1 असाइन कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब आपका वास्ता पड़े, हाइड्रोजन को +1, ऑक्सीजन को -2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट असाइन की जाती है एलिमेंट्स के अंदर। लेकिन कब? जब वो कंबाइंड स्टेट में हो, जब वो कंबाइंड स्टेट में हो, क्योंकि अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है? जीरो। फ्री स्टेट में हम ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 लेते हैं। तो यहाँ भी
जब जब फ्री स्टेट में एलिमेंट आएगा, भले वो प्रोडक्ट की तरफ हो भले वो रिएक्टेंट में हो, हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेंगे। लेकिन जब वो कंबाइंड स्टेट में है तो जो चार्ज वो आएगा उसके ऊपर वो इस ग्रुप्स की बेस पे आएगा जो ग्रुप नंबर है। फिर मैंने एक और आपको बात बताई थी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एलिमेंट जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इस ग्रुप से नहीं मिल पाता, बड़ा आसान सा तरीका है, अलजेब्रिक सम ऑफ दैट कंपाउंड ले लो इज इक्वल टू 0 और फिर उस एलिमेंट का जो इसके अंदर नहीं है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, जो कि अभी भी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट चूज करते हैं जो आपके सिलेबस में लिया गया है, ये है आपके पास Ca प्लस Cl2 CaCl2, पहला रिएक्शन नंबर 1। प्रैक्टिस ये चीज आएगी आपको, Ca प्लस Cl2 CaCl2। देखो केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं ना प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ होते हैं। देखो समझो इस बात को, कैल्शियम के साथ Cl2 क्यों आया? अगर तुम कैल्शियम पे गौर करो तो कैल्शियम बिलोंग करता है ग्रुप 2 से, यानी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है लॉस करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और इस हिसाब से अगर क्लोरीन को आप देखो तो क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 7, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कैल्शियम को देने जोगा कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 8 2, ये रहा 2 8 7। अगर मैं Cl2 को U करके लिख लूं, Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देगा। कैसा? दोनों को स्टेबल कर दिया उसने। इसी Cl2 को आप आगे प्रोडक्ट में कैसे करके लिखते हो? 2Cl-1 करके लिखते हो। खैर इस चक्कर में नहीं पड़ते, आपको मैंने जस्ट बताया कि बॉन्ड बना कैसे। अनकम्बाइंड स्टेट है कैल्शियम की तो इसको आप बोलोगे 0, अनकम्बाइंड स्टेट है क्लोरीन के, इसको बोलोगे फिर से 0। अगर कैल्शियम को आप देखो तो डायरेक्ट बिलोंग करता है ग्रुप 2 से, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्लोरीन को अगर आप देखो तो बिलोंग करता है ग्रुप 7 से, ऑक्सीडेशन स्टेट -1। बड़ा सिंपल हो गया, +2 2 × -1 +2 -2 0। समझ आ गई? यानी इससे तो ये साबित हो गया कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब जरा चेक करते हैं कैल्शियम के लिए। अगर आप कैल्शियम को देखो तो 0 से जा रहे हैं हम +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कैल्शियम हो रहा है इसके अंदर ऑक्सीडाइज्ड। अगर जरा सा अपने नॉलेज में इजाफा कर ले हम कि अगर कैल्शियम हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड तो साथ वाले को कर रहा होगा रिड्यूस्ड, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर रहा है तो साथ वाले को गेन करने पे इम्पोज कर रहा होगा, फोर्स कर रहा होगा कि वो गेन करे। मतलब जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इम्पोज करे तो वो कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज्ड है और इसी तरह है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो कैल्शियम तो हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड, साथ वाले को फोर्स कर रहा है कि वो यही इलेक्ट्रॉन गेन करे जो उसने लॉस किए हैं, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो रिएक्शन में तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो, ठीक है, लेकिन साथ वाले को फोर्स करे कि वो जो इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर रखे वो गेन कर ले। तो कैल्शियम ने जो यहाँ एक एक करके इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन को दिए हैं, इस क्लोरीन को फोर्स किया कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे जो इसने लॉस किए हैं। समझ आ गई? दो एक एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करे जो इसने लॉस किए हैं। तो ये आ गया आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये आ गया आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आप जी क्लोरीन पे अगर आप आ जाओ, आप क्लोरीन पे, तो क्लोरीन पे हम जा रहे हैं 0 से -1, यानी यहाँ हमने देख रखा है कि हो रहा है 0 से -1। तो मैंने स्टार्ट में आपको एक डेफिनेशन बताई थी जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा और डिक्रीज हो रहा हो। एक से ज्यादा दफा चेंजेस आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब ऑक्सीडेशन स्टेट में एक से ज्यादा दफा चेंजेस आ रही होती है तो हम बोलते हैं कि ये है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो तो रिड्यूस मतलब अगर मैं डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट को देखूं तो वो क्या है? रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस हो रहा है क्लोरीन यहाँ पे। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो कंफर्म साथ वाले को इसने ऑक्सीडाइज किया है, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। तो देखो दो जो तरह से जो हमने इसको डिफाइन किया तो वो चीज कंप्लीट होगी। कैसे? मतलब हमने कहा था कि जो आपके रिएक्शन के अंदर
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे आपका रिड्यूस हो रहा है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडाइज और रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे हो रहे हो तो ऐसा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। तो देख सकते हैं आप सेम टाइम पे हो रहे हैं और इसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी सेम टाइम पे, एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं। फिर नेक्स्ट एक और रिएक्शन लेके देखते हैं जिस जो है आपके पास हमेशा होता है ना, क्योंकि अगर एक ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरा ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। जरूरी नहीं है, अगर आपका फ्री स्टेट है तो एक भी हो सकता है। लाइक अगर मैं एक एलिमेंट लूं तो एक एलिमेंट में सिर्फ या तो ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस होगा, ठीक है। लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में या रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज्ड होगा, बट आपके कंपाउंड फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन होता है हमेशा। अब से हम जितने रिएक्शंस करेंगे अब से वो सारे कैसे होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, ठीक है, सारे के साथ। एक और रिएक्शन लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी। Zn2HCl ये आ जाएगा ZnCl2 प्लस ZnCl2 प्लस H2 जी। अच्छा अब यहाँ पे देखो जिंक नहीं है आपके पास, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि अमूमन होता है कि जिंक आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि ये थोड़ा सा 20 से अबव एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है। कोई मसला नहीं, उसको निकाला जा सकता है बड़े आसानी से। सबसे पहले तो देखो यहाँ फ्री स्टेट है 0, समझ गए। अब यहाँ आ जाओ, ये आपके पास कंबाइंड स्टेट है, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन इन्वॉल्व है +1, क्लोरीन इन्वॉल्व है -1। बस इतना पता होना चाहिए कि इस ग्रुप से बिलोंग करता है, इतना नॉलेज रख सकते हैं ना अपने पास। अगर नहीं रख सकते तो बड़ा आसान सा तरीका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका ग्रुप नंबर होता है। यहाँ क्लोरीन देखे लिख रखा है 7 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो होता है ग्रुप नंबर। 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 है इसका ग्रुप नंबर, ठीक है जी, समझ गए। यहाँ कैल्शियम के लास्ट में 2 है तो इसका ग्रुप नंबर भी 2 है। अच्छा खैर, यहाँ आते हैं +1, यहाँ आते हैं -1, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जिंक का जरा मुझे नहीं पता क्योंकि इसके अंदर जिंक की कोई ग्रुप फॉर्मिंग नहीं है, थोड़ा बहुत कोई मसला नहीं। हमने ये पढ़ा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इक्वल टू 0 होता है। जिंक प्लस 2Cl इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करो, क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, पुट कर दो -1। Zn -2 इक्वल टू 0, यानी Zn का तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। चलो जी, मसला हल आ गया। तो जिंक के ऊपर लिख दो +2, क्लोरीन के ऊपर लिख दो -1, 2 into -1 +2 0, ठीक है। आगे बढ़े, अनकम्बाइंड स्टेट 0। चलो अब अलग-अलग करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं सिर्फ अगर जिंक की बात करूं तो देखो जिंक पे बात करते हैं। जिंक जो है वो 0 से +2 की तरफ जा रहा है, तो इंक्रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूसिंग 0 से +2। ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट इंपोज करेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम करे। तो देखना ये होगा कि क्या जिंक ने अगर बढ़ाया है तो दूसरे ने कम किया है। देखो बिल्कुल कंफर्म है कि उसने कम किया है, अभी उसको देखते हैं, थोड़ा डिटेल से लिख लो। इंक्रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीडाइज्ड, यानी ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, तो ये हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, जिंक के अलावा अब हम बात कर लेते हैं आपके हाइड्रोजन की बात की जाए। चल +1 था अगर हाइड्रोजन की बात करें, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा दफा चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। हाइड्रोजन हो रहा है +1 से 0,
अगर हाइड्रोजन यहाँ पे +1 से 0 हो रहा है तो रिड्यूस तो ये हो रहा है डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जी? रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो ये रहा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपसे ये भी तो कहा जाता है ना, सेम रिएक्शन में आपसे कह दे कि आइडेंटिफाई करो which substance is oxidized, which substance is reduced, identify oxidizing agent, reducing agent, तो सब आपको लिखना आना चाहिए। अलग अलग बात कही जा सकती है आपको, ठीक है ना, अलग अलग आपको पता होना चाहिए। आप क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन जा रहा है सेम आपके -1 लेकिन आपने हाइड्रोजन से बता दिया कि HCl जो है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी वो रिड्यूस हो रहा है तो साथ वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एक और रिएक्शन लेते हैं जस्ट फॉर योर कंसर्न एंड नॉलेज। 2H प्लस O2 आंसर H2H2O। लो जी, ये रिएक्शन आ गया आपके पास। अब आपसे कहा जा रहा है कि क्या आया, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? अच्छा देखो, यहाँ पे अनकम्बाइंड स्टेट है, ये भी अनकम्बाइंड स्टेट है। क्या होगा स्टेट से? 0। अब यहाँ पे असना बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोजन नजर आया +1, ऑक्सीजन नजर आया -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब अलग अलग देखते हैं कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन जा रहा है 0 से +1, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली साथ वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर रहा होगा। दोनों चीजें साथ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि एक अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाए तो दूसरा भी बढ़ाए, एक अगर कम कर रहा है तो दूसरा बढ़ा रहा होगा। इसका कंफर्म ये मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे में ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरा भी ट्रांसफर कर रहा हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा, एक लॉस कर रहा है तो एक गेन कर रहा होगा, एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा। समझ आ गई मेरी बात? तो इसीलिए इसी मैकेनिज्म से बनते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, बोथ अकर एट द सेम टाइम। हर रिएक्शन में आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा दफा चेंज हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा दफा चेंज हो इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी शॉर्टकट में रिडॉक्स रिएक्शन। हाइड्रोजन अगर बढ़ा रहा है तो मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और ये इस रिएक्शन में जब बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। यार हम ये जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं इसको जरा फील करते हैं, फीलिंग्स आनी चाहिए आपको अगर फीलिंग्स नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट समझते क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तभी हम क्या करते हैं 0 से +1 चार्ज की तरफ जाते हैं। हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता ही तब है जब हम इंक्रीज करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो हम प्लस के चार्ज की तरफ इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा तब बढ़ता है। क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड होना एक्चुअल में क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब लॉस हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, और जब गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन 0 से +1 की तरफ गया है, यहाँ अंडरस्टूड सी बात है हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तब भी बड़ा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। लेकिन रिएक्शन के अंदर ये साथ वाले को कह रहा होगा जो मैंने लॉस किया वो गेन करो, तो ये कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसे गेन करवा रहा है साथ वाले ने इससे कहा होगा तुम लॉस करो, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स इट। जब तक आपको फील नहीं आएगी टॉपिक पढ़ने का मजा नहीं आएगा, ये बात याद रखें। नेक्स्ट हम अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाओगे। ऑक्सीजन में आप आ जाओगे 0 से -2,
0 से -2 मतलब ये कर रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हो रहा है रिड्यूस। तो ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है ना एज एजेंट काम करते हैं, तो जिसमें एज एजेंट काम करते हैं रिएक्शंस वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ मोर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड आप कमेंट बॉक्स में